नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी कोडिंग में। आज अपन कर रहे हैं कोड प्रोसेस राउंड 1095 ड्यू टू प्रॉब्लम सी मेंटल मोन्यूमेंटल। इसमें आपको एक एरे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एरे दे रखा है जिसकी लेंथ है n। अब आपको MEHC MEHC होता है सबसे मिनिमम वैल्यू जो उस एरे में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ, जैसे 3205। अब यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है जो प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे 1 प्रेजेंट है? नहीं। तो यानी MEX क्या हो गया इस एरे का? 1, ठीक है। तो ये जो MEX है ये अपन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? इसमें ये बताया कि ये ऑपरेशन है जो एग्जैक्टली 1 टाइम्स करना है। ऑपरेशन क्या है? आपको एक एरे चूज करना है B1 से BM तक, ठीक है। और उसको वैल्यू सेट करना है CI बराबर CI मोड BI। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे 6 और 7, यहाँ पे 6 7। अब मुझे इसका जो MEX है वो बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएंगे? मान लो मैंने इसको कर दिया 6, ठीक है। मुझे एरे बनाना है ना B वाला, तो मैंने इसको कर दिया 6, मैंने इसको भी कर दिया 6। अब इस एरे का क्या बनेगा? CI बराबर क्या बनेगा? ये CI है ना, तो CI बनेगा CI मॉडुलो B। तो 6 मॉडुलो 6 क्या होगा? 0। 7 मॉडुलो 6 क्या होगा? 1। अब इसका MEX क्या होगा? 2। और ये मैक्सिमम आंसर है, पॉसिबल है, ठीक है। ये है। अब जैसे ये वाला देखे अपन, इसको कैसे करेंगे? जैसे अब मुझे बढ़ाना है, ठीक है। तो पहले सबसे मेरा मिनिमम क्या है? 0 ढूंढना है मुझे, क्योंकि क्योंकि मुझे सबसे कम वाला ढूंढना है। वो मिल जाए तभी मैं बढ़ाऊंगा आगे। अगर सबसे मिनिमम वाला नहीं मिला तो वही अपना आंसर हो जाएगा। जैसे टारगेट 0 है, तो सबसे पहले मुझे इसमें 0 बनाना है एलिमेंट को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 8 है ना। अब बात ये कि अपन 0 किस को बनाए? 8 को, 1 को, 7 को, 6 को, 4 को या 3 को। अब जैसे यहाँ पे 8 है, 8 के रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? 0 1 2 3, ये हो सकते हैं रिमाइंडर, ठीक है। 7 के क्या हो सकते हैं रिमाइंडर? 0 1 2 3। 4 के क्या हो सकते हैं रिमाइंडर? 0 1, ठीक है। तो ये रिमाइंडर हो सकते हैं। अगर अपन इसको देखें तो रिमाइंडर कहाँ तक जा सकते हैं? वो जा सकते हैं x-1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे 8-1 क्या है? 7 डिवाइड बाई 2 3। 7-1 डिवाइड बाई 2 कितना है? 3। 4-1 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 1। तो मतलब x-1/2 यहाँ तक अपनी जो रिमाइंडर है वो जा सकते हैं, क्योंकि अपन जो BI बनाएंगे वो क्या ले रहे? रिमाइंडर ही ले रहे। और रिमाइंडर कितना जा सकता है मैक्सिमम किसी भी नंबर का? तो x-1/2 तक जा सकता है। अब ये देखे, जो बड़ा नंबर है उसके रिमाइंडर ज़्यादा आ रहे और जो छोटा नंबर है उसके रिमाइंडर कम आ रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अपन सबसे टारगेट सबसे छोटा लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में, तो अपन किसको बनाने की कोशिश करेंगे? बड़े वाले को या छोटे वाले को? अगर मैंने इसको 1 बनाने की कोशिश करा, जैसे इसको 0 बनाया है ना, फिर इस मान लो मैंने इसको 1 बनाया, तो ये 2 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये छोटा हो गया, है ना। तो अपन सबसे शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा कौन सा है? 4। तो इसको 0 बनाएंगे, 7 को 1 बनाएंगे, 8 को 2 बनाएंगे। तो देखे अभी बन पा रहा है। तो अपन को सबसे छोटे से स्टार्ट करना है और सबसे टारगेट बढ़ाते हुए जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अपन को इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट करने के बाद 1 3 4 6 7 8 ये बन गया, ठीक है। अब टारगेट बराबर इनिशियल पे क्या है? मेरा 0 है। अब मेरा 0 यहाँ पे है नहीं, तो मैं क्या करूँगा? इसको 0 बना दूंगा। बना सकता हूँ क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? x-1/2 ये करें, क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मैक्सिमम रिमाइंडर कहाँ तक जा सकता है, ये नंबर मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे x-1/2 क्या हो गया? 0। तो ये 0 बन सकता है, तो ठीक है 0। अब टारगेट अपन को 1 ढूंढना है। यहाँ पे 3, क्या 3 1 बन सकता है? तो देखें, तो यहाँ पे 3-1 क्या है? 2। 2 डिवाइड बाई 2 क्या है? 1। तो ये 1 तक भी जा सकता है इसका रिमाइंडर, तो यानी ये 1 हो गया। 4
अभी टारगेट क्या है अपन को, 2 ढूंढना है। अब 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, तो 3/2 कितना हो गया 1। तो ये 1 तक जा सकता है, नहीं जा सकता। तो इसमें क्या करेंगे, इसको वैसे का वैसे रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 6, तो 6 माइनस 1/2 कितना हो गया 3, है ना 3। इसका मतलब क्या है, ये 3 तक जा सकता है और अपन को क्या चाहिए 2, मतलब टारगेट अपना छोटा है 3 से, तो ये बन सकता है 2, तो इसको 2 बना दिया अपन। ठीक है, अब क्या चाहिए 3, है ना। 7 माइनस 1/2 3 तक जा सकता है, हाँ जा सकता है, तो ये 3 भी। अब अपन को चाहिए 4। ठीक है, अब अपने पास 4 तो पहले आ चुका क्योंकि अपने सेम का सेम रख दिया। ठीक है, अब क्या चाहिए अपन को 5, तो क्या 5 तक जा सकता है, तो 8 माइनस 1/2, तो यहाँ पे क्या हो गया 7/2 यानी 3, ये नहीं जा सकता, ये सेम का सेम रहेगा, यानी अपना इसमें आंसर क्या हो गया 5। तो यहाँ पे अपने ग्रीडी अप्रोच लगाया, पर क्या ये सही रहेगा हर समय, इसको देखते। अब जो ग्रीडी अप्रोच है जो अपन ने पहले लगाई वो यहाँ लगाते, तो यहाँ पे वो काम करता है क्या, जैसे 2 3 3 4 4 5 8 9 9। ठीक है, ये हो गया अपने नंबर। अब यहाँ पे लगाए तो टारगेट अपना क्या है 0, तो ये 0 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा रिमाइंडर 1 तक, तो यहाँ पे 0 बन सकता है। यहाँ पे टारगेट क्या हो गया 1 चाहिए, ये बन सकता है, बन सकता है। अब क्या चाहिए 2, तो यहाँ पे 2 तो नहीं है, तो इसको 3 रख दिया अपन ने। ठीक है, अब टारगेट क्या चाहिए 4, तो 4 माइनस 1/2 यानी कितना हो गया 1, तो टारगेट अपना 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसको सेम रख दिया। ये भी नहीं हो सकता, ये भी सेम रख दिया। अब 5 माइनस 1/2 कितना 2 तक जा सकता है, टारगेट अपना 2 ही चाहिए, तो यहाँ पे 2 तक जा सकता है। ठीक है, 3 अपन को मिल चुका, 4 अपन को मिल चुका, अब अपन को 5 चाहिए। क्या 8 5 तक जा सकता है, देखे तो यहाँ पे जा पा रहा। 8 माइनस 1 क्या है 7/2 3, नहीं जा सकता, तो इसका मतलब इसको सिंपल 8 रख दिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे 9 जा सकता है 5 तक, नहीं जा सकता, 4 तक जा सकता है, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9। अब देखे तो 5, पर क्या अपना आंसर 5 है क्या, इसमें देखे तो अपना आंसर है 6। ठीक है, मतलब ये गलत है, यानी ग्रीडी अप्रोच यहाँ काम नहीं आ रही, क्योंकि अपना जो 5 है वो पहले एरे में आ चुका है, अपन ने उसको छोटा कर दिया और। ठीक है, तो ग्रीडी अप्रोच यहाँ पे नहीं लगी। दूसरा अप्रोच है बाइनरी सर्च, क्यों, क्योंकि अपन को मैक्सिमम बताना है, और जहाँ पे अपन को कुछ मैक्सिमम चीज़ निकालनी है एरे में, तो अपन बाइनरी सर्च लगाते हैं। ठीक है, अब बाइनरी सर्च से कैसे हो रहा वो देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस पर बाइनरी सर्च लगाते हैं अपन, तो बाइनरी सर्च में मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है यहाँ पे n के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 तक जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो l प्लस h/2 कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4 देखते हैं, क्या 4 ऐसे इतने एलिमेंट है जिनकी अपन टारगेट है जो 4 या उससे ज़्यादा जा सके। अपन को क्या करना है कि टारगेट जो है अपन, क्या वो 4 से ज़्यादा जा सकता है, अगर वो ज़्यादा जा सकता है तो मतलब अपन इसको बढ़ा सकते हो, और नहीं जा सकता तो इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2, अब 4 है, 4 चाहिए अपन को। अपन का इनिशियल में टारगेट क्या है, अपन को पहले वैलिड बताना है, 4 तक टारगेट है अपना। पहले देखा क्या 2 वैलिड है, 2 अपना किससे कम है मिड से, ये अपना मिड हो गया 4। ठीक है, अब इस पे लगाएंगे अपन, तो पहले देखेंगे कि कौन कौन से अपने अंदर जो मिड से छोटे हैं उनको वैलिड करेंगे। 2 वैलिड है तो ट्रू हो गया। ठीक है, 3 वैलिड है, ट्रू हो गया। अब यहाँ पे भी 3 आ गया, पर ये एक्स्ट्रा 3 है तो अपन इसको एक्स्ट्रा में डाल देंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे ताकि अपन को बाद में ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा में डाल दिया। 4 मिड से छोटा
नहीं है, मिड्स के बराबर है, उससे बड़ा है, तो उसको अपन एक्स्ट्रा में डालेंगे 3 4। ठीक है, यहाँ भी 4 एक्स्ट्रा, 5 मिड से बड़ा है, एक्स्ट्रा में डालेंगे 8 9 9। ये जो एक्स्ट्रा में, इसमें कौन सी चीज़ आ रही है? वो चीज़ आ रही है जो मिड से या तो बड़ी है उसके बराबर हो, प्लस जो एक्स्ट्रा में आ रही हो, यानी डुप्लीकेट आ रहे हो जो मिड से छोटे हो। क्योंकि अपन को अल्टीमेट क्या बताना है कि मिड, जो अपना मिड है वही बड़ा हो, मतलब उससे सारे एलिमेंट 0 1 2 3 सारे एलिमेंट आ रहे हो जो मिड से छोटे हो, ये बताना है। ठीक है, अब अपने पास 2 और 3 तो वैलिड है। अब टारगेट अपना क्या है? 0। ठीक है, अभी इनिशियल पे टारगेट 0, ये अपने पास एक्स्ट्रा है। क्या टारगेट 0 मेरा ट्रू है क्या? पहले से नहीं है, तो क्या मैं इसको ट्रू बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ। तो मैं इस टारगेट को 1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आया मैं, अब 4 को मैं 1 बना सकता हूँ? मैं हाँ बना सकता हूँ। कैसे? 4 - 1/2 क्या हो रहा है? 1 आ रहा है, और 1 टारगेट ही है, तो इसको मैं 1 बना सकता हूँ। ठीक है, रिमाइंडर। अब ये हो गया, अब यहाँ पे आ गया अपन, इसको 2 बना सकता हूँ? इसको नहीं बना सकता। ठीक है, आगे आ गया अपन। अब पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 अपन ने पहले निकाल दिया, तो ये 2 वैलिड है। ठीक है, तो अपन 3 पे जाइए। अब 3 भी अपन ने पहले निकाल दिया, तो ये भी वैलिड है। अब 4, अब 4 आया, तो अपन ने देखा कि 4 यहाँ पे आ रहा है ना, 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये 4 भी वैलिड है। ठीक है, अब आगे 5, 5 भी आ रहा है, तो 5 भी वैलिड है। अब 6, 8 को अपन 6 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 9 को 6 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यहाँ पे 9 को 6 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो अपना आंसर क्या आ गया? 6। और 6 क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है, यानी ट्रू हो रहा है, यानी इस मिड को अपन को बढ़ाना पड़ेगा। यानी अब कितना करना पड़ेगा? 4 + 9/2 यानी 6। ठीक है, अब 6 पे ये वैलिड हो जाएगा, और फिर अपना आंसर क्या आ जाएगा? 6। और यहाँ पे आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, तो अपन को चेक करना है, जो चेक फंक्शन है वो कैसे चेक होगा वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाता है तो सिंपल है, जो अपना आंसर है वो हो जाएगा मिड, और एल बराबर हो जाएगा मिड +1, क्योंकि उससे बड़ा आंसर मिल सकता है अपन को। एल्स एच बराबर मिड -1। ठीक है, अब चेक फंक्शन है वो कैसे हो रहा है वो बता रहा हूँ। तो अपना जो ये यहाँ चेक फंक्शन है, इसके अंदर एक तो रहेगा मिड वैल्यू, दूसरा अपना रहेगा वेक्टर एरे जो दे रखा है। ठीक है, और एंड। अब अपने पास एक वेक्टर रहेगा जिसके अंदर अपन एक्स्ट्रा एलिमेंट स्टोर करेंगे, ताकि अपन को जो टारगेट नहीं मिले वो एक्स्ट्रा में ले सके, एक्स्ट्रा से। ठीक है, एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? एक वेक्टर बनाएंगे, एक और, जिसमें जो कि होगा बुलियन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते वैलिड। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? क्योंकि अपन को यहाँ पे दे रखा है कि जो AI की वैल्यू है वो 1e6 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख दे रहे 1e6 + 1 कोमा फोर्स। अभी इनिशियल पे कोई सा भी एलिमेंट अपन को नहीं मिला। ठीक है, अपन फॉर लूप चलाएंगे वेक्टर v में। ठीक है, अगर ठीक है, अगर अपन ने चेक किया अपना जो यहाँ पे वेक्टर है, इसमें जो एलिमेंट है मान लेते हैं x। ठीक है, जो x एलिमेंट है वो अपना मिड से छोटा है, एंड जो है ये वैलिड वो फॉल्स है। ठीक है, अगर ये कंडीशन है ट्रू तो सिंपल क्या हो जाएगा? वैलिड x बराबर ट्रू। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है एल्स, तो इसका मतलब क्या है? वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा कैसे? या तो वो मिड से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या दूसरा क्या है? वो एक्स्ट्रा में हो रहा है, क्योंकि वो पहले ट्रू हो चुका, मतलब पहले ट्रू हो चुका, मतलब वो एक्स्ट्रा में आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा में आ रहा है उसको ले लिया, पुश करवा देंगे।
अब अपन एक्स्ट्रा में या तो एलिमेंट भी पुश करा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो उसकी जो मैक्सिमम रिमाइंडर वो कहाँ तक जा सकता है वो पुश करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, x-1 डिवाइड बाय 2 ये पुश करवा रहा हूँ, यानी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है उसका रिमाइंडर वो पुश करवा रहा हूँ, ताकि अपन को ईजी हो जाए बाद में। ठीक है, ये हो चुका। अब इंट टारगेट फॉर लूप से बाहर आएंगे, इंट टारगेट बराबर 0, इनिशियल पे अपन को 0 चाहिए। अब पहले चेक करेंगे अपन, वाइल लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि अपना टारगेट मिल रहा है। अगर वो ट्रू है तो सिंपल आगे बढ़ाते जाओ यहाँ पे, जब तक अपना वैलिड फॉल्स नहीं होता। ठीक है, अब अपन फॉर लूप चलाए किसका, एक्स्ट्रा फॉर लूप। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा का फॉर लूप चलाया। अब अपन को टारगेट चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपन को अरे जो ट्रू है अपन धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाए कि यहाँ पे ये अपन को मिल चुके। अब अपन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे अपन, यहाँ पे अपन को ये देखना है कि इफ जो अपना एक्स है, एक्स क्या है, जो अपन ने जो एलिमेंट एक्स्ट्रा मिले थे या बड़े मिलते हैं वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं वो है। तो ये अपन का अरे टारगेट से बड़ा है तो अपन इसको टारगेट में बना सकते हैं। अरे मान लो मेरा टारगेट 3 है और कोई एलिमेंट है जो मेरा 4 तक जा सकता है रिमाइंडर, तो मैं 3 तक भी जा सकता है रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, जो मेरा वैलिड है टारगेट जो मुझे चाहिए जो कि फॉल्स था मेरा, वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को एक्स्ट्रा एलिमेंट में कुछ बना दिया अपने, अब हो सकता है कुछ अपन को पहले में टारगेट में जो ट्रू हो चुके हैं यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे एक, और यहाँ पे चेक करेंगे फॉर लूप के अंदर ही क्या इसके बाद का जो टारगेट है वो मिल चुका है क्या। अरे मिल रखा है तो टारगेट प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब अपन को रिटर्न क्या करना है, ये करना है कि क्या मेरा जो टारगेट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है क्या। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मतलब अपना अचीव कर सकता है मिड, क्योंकि टारगेट जा रहा है इसका मतलब क्या है, मिड से बड़ा क्या है, मतलब उसके पीछे के सारे एलिमेंट अपन को मिल चुके, तभी टारगेट मिड से बड़ा आ रहा है या उसके बराबर आ रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो सिंपल है अपना आंसर उससे भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा लॉजिक है। अब इसका कोड करते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे मैंने पहले से इनपुट ले लिया है, अब अपन को पहले शॉर्ट करना है वेक्टर। ठीक है, अब बाइनरी सर्च लगाएंगे, इंट एल बराबर 0 कहाँ तक जा सकता है, एन तक। ठीक है, इंट मिड बराबर एल प्लस एच डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब चेक मिड कोमा वी कोमा एन, आंसर बराबर मिड, एल बराबर मिड प्लस 1 एल्स एच बराबर मिड माइनस 1, आंसर बराबर 0। ठीक है, अब बुलियन फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे चेक वाला। ठीक है, इंट मिड वेक्टर बी इंट एन। ठीक है, अब अपन को बुलियन बनाना है पहले तो यहाँ पे वैलिड कितने एलिमेंट है, मतलब कितने ट्रू है, क्या सारे मिड से जो लेस देन एन है वो सारे ट्रू है क्या। तो कितना मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1 ही सेट्स कोमा 0 फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को एक्स्ट्रा भी चाहिए ताकि अपन जो अपन को मिले नहीं जो मिड से छोटे वो एक्स्ट्रा से बना सके। ठीक है, अब फॉर लूप चलाएंगे,
यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरा ए एक्स जो है मिड से छोटा है एंड वेल मतलब फॉल्स है, मतलब अभी तक वो ट्रू नहीं हुआ एलिमेंट, दोस्तों ट्रू कर देंगे अपन, ठीक है। एस या तो वो एक्स्ट्रा में होगा या फिर उससे मिड से बड़ा या इक्वल टू होगा, ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा में डालेंगे अपन। और कौन सा डालें, उस मैक्सिमम रिमाइंडर कहाँ तक जा सकता है वो वही डालेंगे अपन, ठीक है, ताकि बाद में अपन को चेक करना नहीं पड़े कि कहाँ तक जा सकता है रिमाइंडर, ठीक है। अब इनिशियल मेरा टारगेट जीरो है, सबसे पहले मुझे जीरो ढूंढना है, क्या मेरा जीरो है क्या, तो पहले मैं देखूँगा क्या मुझे जीरो मिल चुका, अगर वैलिड है तो सिंपल है टारगेट प्लस प्लस करते जाए जब तक मेरा टारगेट नहीं मिलता, ठीक है। अब अपन को एक्स्ट्रा में बनाना है, जो टारगेट नहीं मिला उसको अपन एक्स्ट्रा से बना सकते हैं क्या वो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करिए क्या जो मेरा टारगेट है क्या वो छोटा है, मतलब जो मेरा एक्स है वो बड़ा होना चाहिए किससे, टारगेट से। अगर एक्स बड़ा है, एक्स क्या बताया मेरा, रिमेनिंग, तो मैं इसको रिमेनिंग कर देता हूँ, रिमाइंडर, क्या मेरे रिमाइंडर में जो है वो टारगेट से बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो यहाँ वैलिड टारगेट मेरा ट्रू हो गया और टारगेट प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे क्योंकि अपन को हो सकता है कुछ टारगेट इसमें मिल रहे हो जो अपन को वेक्टर में, एक्स्ट्रा वेक्टर में ना मिले, पर वो अपन को पहले मिल चुके हो, इसलिए यहाँ पे भी अपन यही कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे कि क्या मेरा टारगेट ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है क्या, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है तो मतलब ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो सही आंसर दे रहा है, अब इसको सबमिट करके देखते। तो ये सबमिट हो चुका, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।